हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज बी के प्रश्न किए। मैंने कहा था आपको अब जो नया लेक्चर होगा उसमें भी हम बी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज बी का जो वर्किंग मेथड है वो वर्किंग मेथड अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए बच्चों। तो देखो आप सभी समझे अच्छे से। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, बुक का है एग्जाम्पल नंबर 3। d2y/dx² प्लस 1/x की पावर ये 1/3 इंटू में dy/dx प्लस 1/4x की पावर 2/3 माइनस 1/6x की पावर 4/3 माइनस 6/x² y बराबर में 0। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या इस समीकरण में क्या d2y/dx² कोफिशिएंट 1 है क्या? हाँ, इसका कोफिशिएंट कितना देखो 1, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज हो गई है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे बच्चों, विद स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप से तुलना करेंगे। और मानक रूप से तुलना करके पी लिख लो। पी क्या होता है, dy/dx का कोफिशिएंट 1/x की पावर 1/3 है। और क्यू क्या होता है, y का कोफिशिएंट 4x की पावर 2/3 6x की पावर 4/3 माइनस 6/x। और r की वैल्यू कितनी है इसमें, 0। r की वैल्यू इक्वल में हुआ कितना है, 0। तो r 0 है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या करो, कंपेयर। और अब क्या चेक करते, सबसे पहले i का फॉर्मूला क्या था, q माइनस 1/4p² माइनस 1/2 dp/dx। ये कहता है q का फॉर्मूला। आइएगा देखिएगा, q की वैल्यू कितनी है, 4x की पावर 2/3 माइनस 1/6x की पावर 4/3 माइनस 6/x²। देखिएगा आराम से समझिएगा, 1/4। सबसे पहले p का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/x की पावर 2/3 माइनस 1/2 dp/dx, यानी p का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस, ये रहा p। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये x की पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1/3। तो इसका इसका अवकलन 1/3 x की पावर माइनस 1/3 और माइनस 1 माइनस के 4/3। आराम समझे। तो ये हमने क्या किया, अवकलन कर लिया p का। अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही, एक तो ये वाली और एक ये वाली टर्म कैंसिल। और देखो ये माइनस और माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 और नीचे एक्स की पावर प्लस के 4/3, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। केवल एक ही टर्म बचेगी, ये वाली माइनस 6/x²। और आप देखो कि क्या आया, आई की वैल्यू क्या आई, कांस्टेंट/x² आई। और मैंने कहा था आपसे कि अगर आई की वैल्यू या तो कांस्टेंट आए या कांस्टेंट/x²। तो देखो कांस्टेंट/x² आई, आई की वैल्यू। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे, u निकालेंगे और फिर हम इक्वेशन उनको रिड्यूस करके अबिस्टल निकालेंगे। एंड अब u और निकालते हैं। u का फॉर्मूला क्या कहता है, e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p dx। p का इंटीग्रेशन करना है, e की पावर माइनस 1/2। p की वैल्यू कितनी है, 1/x की पावर माइनस 1/3। इस 1/x की पावर 1/3, इसका इंटीग्रेशन करना था, ये ऊपर जाएगा x की पावर माइनस 1/3। तो
एक्स की पावर -1/3 +1, तो माइनस का 1/3 प्लस का 1, तो प्लस का 2/3, अपॉन में भी 2/3। तो ये ई की पावर में आप, ये आ गया हमारा u। देखो p का इंटीग्रेशन करना है, p की वैल्यू कितनी, 1/x⁻⁴ ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/3 है, 1 में तो ऊपर जाती है x की पावर -1/3, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या कहता है, x की पावर n+1/n+1, तो x की पावर -1/3 +1 अपॉन में -1/3 +1, -1/3 और 1 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये u आ गया। अब u आने के बाद हम क्या करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कंप्लीट सॉल्यूशन, आराम से समझे। अब हम लिखेंगे लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, और ये क्या लिखेंगे, y बराबर uv इक्वेशन 2। u तो हमने फाइंड कर लिया, बस एक वैल्यू और निकालनी है v की। v के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को रिड्यूस करते हैं, और इक्वेशन 1 का परिवर्तन रूप d2 प्लस आई v बराबर r/u। i की वैल्यू कितनी आई, -6/x², और r की वैल्यू 0 है। अब एक काम कीजिएगा, x² से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x2d2, और इक्वेशन कौन सी आ गई है, थर्ड। इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, क्योंकि d² के साथ x² मल्टीप्लाई में आ रहा है, d की पावर 2 x की पावर 2, और ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं जब d के साथ x की सेम पावर मल्टीप्लाई में है। क्यों, क्योंकि ये समीकरण डायरेक्ट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, ये अचर गुणांकों की नहीं है। क्या d का कोफिशिएंट कांस्टेंट है क्या, नहीं। इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, तो हमने एक मेथड सीखा था 6th चैप्टर की सबसे लास्ट एक्सरसाइज में, कि अपन क्या करते हैं बच्चों, एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं z = log x, और x की पावर वैल्यू कितनी है, e की पावर z, और एक नया ऑपरेटर आता है d1 d/d। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है। इक्वेशन 3 को रिड्यूस करेंगे तो d2, अब देखो इधर x2 d2 क्या लिखते हैं, d1 -1 -6, और ये v बराबर में 0। देखिएगा आगे क्या करते हैं, d1² -d1 -6 v बराबर 0। अब हम क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, m² -m, क्योंकि d की जगह m रखेंगे। अब इसके फैक्टर करते हैं, देखो -3m प्लस का 2m, m कॉमन, 2 कॉमन आया तो m कॉमन, इससे m की कितनी वैल्यू जाएंगी, 2, इससे तो आएगी -2, और इससे जाएगी प्लस का 3, m की 2 वैल्यूज आ गई। अब हम लिखेंगे CF, और CF का फॉर्मूला ये कहता है C1e की पावर m1z और C2e की पावर m2z। ऐसा CF क्यों लिखा याद है आपको, क्योंकि m की जो दोनों वैल्यूज वो डिफरेंट है, और ये आयोटा में नहीं है, सिंपल m1 और m2 है। नियम कहता है C1e की पावर m1z प्लस C2e की पावर m2z, z लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑपरेटर का आएगा d1, और d1 बोले तो d/dz। ये हमने CF निकाल दिया, और इक्वल में क्या है इस इक्वेशन में, 0, इक्वल में 0 है, तो हमें केवल CF निकालना है, PI तो निकालना ही नहीं है।
तो अब लिख देना हल, हल लिखोगे तो v बराबर CF, v बराबर CF। लेकिन अभी CF की वैल्यू लिख दी तो ये आ गया v का मान। अभी हमने u भी निकाल रखा है, हमने v भी निकाल लिया। ये जो u और v की वैल्यू है ये समीकरण किस में पहुंचाएंगे, सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में जाते ही हमारा क्या जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैंने आज के लेक्चर में ये जो एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल लिया था जब आई की वैल्यू क्या आई, कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो आप ये सब्स्टिट्यूशन करके कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करें, जैसे हमने 6th चैप्टर में क्वेश्चंस किए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं, देखें और सुनो और समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये एग्जांपल भी एग्जाम में आया हुआ है, d2y अपॉन dx²। ये एग्जांपल 5 है। -4x dy अपॉन dx प्लस 4x² -1 y इक्वल टू -3 e की पावर x² डॉट साइन 2x। और ये इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। सबसे पहला काम d2y अपॉन dx और कोफिशिएंट को 1 बनाओ। देखो d2y अपॉन dx और कोफिशिएंट कितना है, 1 है पहले से ही। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, p की वैल्यू क्या होती है, dy अपॉन dx का गुणांक, कोफिशिएंट। q होता है y का कोफिशिएंट, और r होता है जो इक्वल में होता है 3 की पावर x² डॉट साइन 2x। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले i को चेक करेंगे, q -1 अपॉन 4p² -1/2 dp अपॉन dx। ये है फॉर्मूला। q की वैल्यू कितनी है, 4x² -1 p का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और x² -1/2 dp अपॉन dx, माइनस और माइनस प्लस 4 x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 4 2 टाइम, 2 में से 1 गए तो प्लस का 1। ये वैल्यू आई कांस्टेंट। अरे आई की वैल्यू क्या आई, देखो आई की वैल्यू जो है कांस्टेंट आई, और कांस्टेंट आई तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज बी से क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद का काम हम क्या निकालते हैं, u की वैल्यू। और u की वैल्यू कैसे निकालते हो, फॉर्मूला कहता है e की पावर माइनस इंटीग्रेशन 1/2 p dx। p का मान, चलिएगा देखो p की वैल्यू हम रख रहे हैं। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू माइनस का 4x और dx। करो इंटीग्रेशन, माइनस माइनस तो प्लस, 2 से 4 कितनी टाइम, 2 टाइम, और x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2। रिजल्ट आ गया e की पावर x²। ये किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को रिड्यूस करेंगे। करते हैं, इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, तो y बराबर uv। इक्वेशन नंबर सेकंड, और यही हमारा सॉल्यूशन होता है। बस इसमें एक मिनट, इक्वेशन 1 को रिड्यूस करना है। अभी तो u की वैल्यू आई है, तो u की वैल्यू आने के बाद तो लेट कंप्लीट सॉल्यूशन। ये कंप्लीट सॉल्यूशन, और यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। अब हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, रिड्यूस।
और इक्वेशन 1 रिड्यूस करने के बाद कैसे आती है, d2 प्लस आई वी बराबर आर अपॉन यू। ऐसी हो जाती है इक्वेशन 1 रिड्यूस होने के बाद। आई की वैल्यू कितनी आई अभी थोड़ी देर पहले, 1। आर में यू का डिवाइड कर दो तो e की पावर एक्स स्क्वायर से e की पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो -3 साइन 2x। अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो d की जगह m इक्वल में 0। अरे m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, देखो 1 उधर जाएगा तो -1, और m स्क्वायर है तो m निकालेंगे तो रूट में माइनस आयोटा। यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 0 ऐड कर देता हूँ। ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा बीटा। और जब रूट्स अल्फा बीटा हो तो CF कैसे लिखा जाता है, e की पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। बस इस एक्सरसाइज में काम हुआ कि हमें CF और PI निकालना सीखा, और CF और PI मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया, उसमें CF और PI हमने निकालने सीखे। अब देखो PI की बात, एंड PI के लिए करते हैं, इस ब्रैकेट को कहां ले जाते हैं, अपोन में, -3 साइन 2x। अरे यहां a की वैल्यू कितनी है, 2, और मैंने कहा था जब साइन ax, जब q की वैल्यू साइन ax या फिर क्या हो कोस ax, q की वैल्यू या तो साइन ax हो, देखो ये, या फिर क्या हो कोस ax, तो ऐसे में हम एक क्या काम करते हैं, डी स्क्वायर की जगह -a² रखते हैं, परंतु अपोन में 0 नहीं होना चाहिए। तो रख देते हैं अपन डी स्क्वायर की -a² माइनस डी, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारा क्या आ गया, PI। तब हल सॉल्यूशन v इक्वल टू CF प्लस PI, और इस तरीके से क्या निकल गया, ये v, ये v आ गया। अब ये जो u की वैल्यू है और v की वैल्यू है, ये कहां पहुंचाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन 2 में u की वैल्यू भी चली जाएगी और v की वैल्यू भी चली जाएगी, और इससे हमारा क्या जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये आज के लेक्चर में ये 2 एग्जाम्पल मैंने कराए। पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या सिखाया, जिसमें नई बात हमने क्या सीखी, जब i की वैल्यू क्या आई, कांस्टेंट अपॉन x², तब हमने कैसे किया, प्रश्न को कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज किया हमने, है ना। और दूसरा काम फिर वही वापस से सेम वही प्रश्न, i की वैल्यू 1 आई, 1 कांस्टेंट, इसमें इक्वल में 0 नहीं है तो हमने PI भी निकाला, CF निकाला, और दूसरा क्या निकाला, ये PI। और अब स्टल कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस, तो ये तो VI। अब u और v की वैल्यू करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन में, बोले तो इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आज के लेक्चर हमने 2 एग्जाम्पल किए, लास्ट के लेक्चर में भी कराए थे, आज भी कराए हैं। अब आप इस एक्सरसाइज बी के क्वेश्चंस करें, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एक्सरसाइज बी में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सी की ओर आगे बढ़ेंगे, और एक्सरसाइज सी के हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस। सी भी सिंपल है और अच्छी एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बी है, सी है, और ये जो बी और सी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन सिंपल है अकॉर्डिंग टू ए में तो क्या 2 बार इंटीग्रेशन करने पड़ते थे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता था, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, यहाँ बहुत अच्छा काम है, यहाँ तक केवल CF निकालो और PI निकालो, ठीक। तो आप इसके क्वेश्चंस करें। अब एक्सरसाइज बी के हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज सी में, और सी के अपन एग्जाम्पल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसका वर्किंग मेथड भी हमारे दिमाग में अच्छे से क्या करेंगे, फीड। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।